ओम शांति। क्लास की शुरुआत योग अभ्यास से करते हैं। चेतना को भ्रुकुटी के मध्य में सब स्थिर करें। भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। तपस्वियों में, योगियों में राज ऋषि हूं। संगम युग के इस वरदानी समय पर मैं विशेष आत्मा हूं। भ्रुकुटी तख्त को छोड़ मैं आत्मा सूक्ष्म रूप धारण कर चल रही हूं ऊपर। तत्वों से पार पहुंच गई सूक्ष्म वतन में। सम्मुख अव्यक्त बाप दादा बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। बाबा मुझे तिलक दे रहे हैं। बच्चे सहज योगी भव। इस वरदान को पाकर मैं आत्मा जा रही हूं कल्प वृक्ष के नीचे जड़ों में। मैं बाप समान मास्टर बीज रूप हूं। मुझ मास्टर बीज से अनंत शक्तियों की किरणें निकल संपूर्ण वृक्ष में समा रही है। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं।
एक एक पत्ता रूहानी जल को प्राप्त कर रहा है। एक एक आत्मा प्राप्तियों के जल से सींची जा रही है। महसूस कर रहा हूं ये सारी शक्तियां निकल मुझ बीज से समग्र विश्व में फैल रही है। संपूर्ण वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया है। सभी आत्माएं परमात्मा मिलन का अनुभव कर रही है। सहज योग का अनुभव कर रही है। ओम शांति। योग का अभ्यास, योग की प्रैक्टिस करोगे तो क्या हो जाएगा? नंबर 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इस अभ्यास को बढ़ाना है। योग का ये अभ्यास तभी हो सकता है जब मन शांत हो, जब मौन में हो और मन में वह नृत्य हो रहा हो। एक ऐसा नृत्य मन का, एक ऐसा संगीत मन का, एक ऐसा नाच जिसकी उस तरह आवाज नहीं है जो कि संसार में आवाज होती है। बेआवाज आवाज, साउंडलेस साइलेंस। ऐसा यह अद्भुत मन का नृत्य जब होगा तब इस मन से किरणें निकलेगी और विश्व में फैलेगी, समूचे ब्रह्मांड में फैलेगी, सारी सृष्टि में फैलेगी और एक एक आत्मा, एक एक चित्त, एक एक अशांत मन फिर से उसी अपने अनादि शांति को प्राप्त करेगा। तो आज की इस क्लास में 3 मूल्यों की चर्चा करेंगे। एक तो आज की अव्यक्त वाणी, एक पिछले संडे की सुबह की अव्यक्त वाणी और एक शाम की अव्यक्त वाणी। तो आज से चालू करते हैं। एक छोटी सी घटना से शुरुआत करते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसमें लगभग 35 कार्यकर्ता थे, परंतु ये जो कार्य करने वाले 35 लोग थे उनकी आपस में कभी बनती नहीं थी। ये जो 35 लोग थे कभी एक दूसरे को किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं करते थे। अगर कोई समस्या आ भी जाए, यदि कोई प्रॉब्लम आ भी जाए,
तो खुद ही उसे ठीक करने का, सॉल्व करने का प्रयत्न करते थे और बहुत बार असफल होते थे। कंपनी की जो मालकिन थी उसने सोचा कि इसका कुछ किया जाए, तो उसने एक दिन ये घोषणा की कि आज हम सभी एक बहुत बहुत बड़े होटल में जाएंगे पिकनिक के लिए, और सभी को वो वहाँ ले जाती है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल, एक सभागृह, एक कमरा होता है, और उनसे कहती है कि यहाँ हम एक गेम खेलेंगे। ये गेम ऐसा है कि यदि इसमें पास हो गए सब के सब, तो इसके ऊपर प्रमोशन जो है वो डिपेंड करेगा। पर इस गेम के कुछ नियम हैं, और वो कहती है कि साथ साथ ही नियमों को बताएंगे। तो उस हॉल में एक बहुत बड़ा बॉक्स होता है बीच में, जिसमें बहुत सारे गुब्बारे होते हैं, जो कि फुलाए हुए नहीं होते हैं, गुब्बारे होते हैं। तो वो कहती है कि इन सभी गुब्बारों को, इन सभी बलून को फुलाना है और फिर उस पर अपना नाम लिखना है। परंतु हाँ, एक शर्त है, यदि ये करते समय वो गुब्बारा यदि फूटा तो गेम से बाहर। तो सभी लोग बहुत ही प्रेम से कहो, शांति से कहो, एक एक गुब्बारा लेते हैं और फुलाना चालू करते हैं। कई लोग का गुब्बारा फूट जाता है, उनको एक बार दोबारा चांस दिया जाता है, परंतु सब कुछ करने के बाद 30 लोग ऐसे होते हैं जिनको चुन लिया जाता है, 5 लोग बाहर। ये फर्स्ट राउंड पूरा हुआ। सेकेंड राउंड में सभी लोग कमरे से बाहर आते हैं और गुब्बारे वही छोड़ दिए जाते हैं हॉल में, और उस हॉल में उन गुब्बारों के साथ और दूसरे बहुत सारे गुब्बारे भर दिए जाते हैं। और 5 मिनट के बाद ये 3 लोगों को फिर से उस हॉल में लाया जाता है और उनको कहा जाता है कि तुम्हारा अपना जो गुब्बारा है, जिस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, वो तुम्हें ढूंढना है। परंतु ये करते समय फिर से ध्यान रखना है कि गुब्बारा फूटना नहीं चाहिए, नहीं तो गेम से बाहर। परंतु उस हॉल में अभी केवल वो 30 गुब्बारे नहीं है, लगभग 100 गुब्बारे छोड़ दिए गए हैं। कुछ पर, बहुतों पर नाम लिखा हुआ नहीं है। और 15 मिनट तक वो सभी कार्यकर्ता, वो सभी एम्प्लॉय ढूंढते रहते हैं अपना अपना गुब्बारा, पर किसी को भी अपने नाम का लिखा हुआ गुब्बारा नहीं मिलता है। सेकेंड राउंड पूरा होता है। थर्ड राउंड, सभी को फिर से बाहर निकाल दिया जाता है और अब कहा जाता है कि फिर से 5 मिनट के बाद उस हॉल में जाना है, परंतु इस बार एक काम करना है। कौन सा काम होगा वो? हाँ, कौन सा काम होगा? इस बार ये शर्त होती है कि जो भी गुब्बारा मिले उसे ले लेना जिस पर नाम लिखा है, और क्योंकि एक दूसरे को तो वो जानते ही है, उसको वो गुब्बारा दे देना है। तो 5 मिनट के अंदर हर एक को अपने नाम का गुब्बारा मिल गया। ये कहानी बहुत कही जाती है, इस पर बहुत सारे वर्कशॉप्स में ये प्ले किया जाता है, और जिन्होंने ये किया नहीं, सेंटरों पर या किसी कॉन्फ्रेंस में इस तरह के गेम्स खेले जाते हैं। कहने का भाव, जब तक हर आत्मा ये ना सोचे कि मुझे एक दूसरे को मदद करनी है, सहयोग देना है, सहायता करनी है, जब तक ये टीम स्पिरिट नहीं होगा, तब तक चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक में
चाहे व्यवहार में, चाहे परमार्थ में, अध्यात्म में, कार्य सफलता को नहीं प्राप्त होंगे। इसके लिए सर्व के सहयोग से सुखमयी संसार, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड 1988, 129 कंट्रीज थे उसमें। दादी प्रकाश मणि की अध्यक्षता में यह जो अभियान चला था विश्व भर में, ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड, सहयोग देना है। बाबा आज की मुरली में कह रहे हैं सहयोग दो। क्या करो? सहयोग दो। एक पल भी, एक सेकंड भी हमारे जीवन का एक समय ऐसा न जाए कि जिसमें हम सहयोग न दें। पिछले रविवार बाबा ने कहा था आज्ञाकारी बनो। मनसा वाचा कर्मणा, आज्ञा मिली हुई है, 4 वायदे है, तन मन धन जन। आज कह रहे हैं आज्ञाकारी बनो, आज कह रहे सहयोगी बनो। आज्ञाकारी और सहयोगी। अमृत वेले उठते ही मैं कौन? मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूं। आज अमृत वेले ही उठते क्या करो? बाप से मिलन मनाओ। सबसे पहला काम, फर्स्ट स्टेप क्या करो? बाप से मिलन मनाओ। कौन से स्वमान दिए? 2, जिससे ये मिलन मनाना है। मैं बाप समान क्या हूं? मास्टर बीज रूप हूं। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं। 2 स्वमान लेना है, बाप से मिलन मनाना है, आत्मा में शक्ति भरनी है, और फिर क्या कराना है? प्राप्ति का जल, रूहानी जल आत्माओं को देना है। ये योग अभ्यास दिया है बाबा ने आज की मुरली में। सहयोग देना, चाहे मनसा से दो, चाहे वाचा से दो, चाहे स्थूल कर्म से दो, चाहे धन से दो, चाहे किसी का उमंग उत्साह बढ़ाने में सहयोग दो, चाहे गुणों का दान करने में सहयोग दो। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो क्या करो? एक काम तो कर ही सकते हो। कौन सा? अपनी विशेषता। या ऐसा तो नहीं है कि मेरे में कोई विशेषता ही नहीं है। बाप को जानना यही सबसे बड़ी विशेषता है। बाप को मानना और बाप को जानना। विदेशियों को कहा इसमें नंबर 1 होशियार हो। बाप को पहचानना ही सबसे बड़ी विशेषता है। इसी विशेषता को क्या करो? कार्य में लगाओ। ब्राह्मणों की यह सबसे बड़े से बड़ी विशेषता है। भगवान को जान लेना, भगवान को पहचान लेना। आज तो बाबा ने कहा डबल पर्दे। क्या कहा? विदेशियों ने डबल पर्दे में आए हुए इस भगवान को जान लिया। पहले ही साधारण वेश में आया, अब जानंती माम मुड़ा। मूर्ख मेरा उपहास करते हैं अर्जुन, जब मैं साधारण रूप से साधारण तन में प्रवेश करता हूं। और बाबा महिमा कर रहे उन बच्चों की जिन्होंने दूसरे धर्म में, दूसरी संस्कृति में, दूसरी जाति में, दूसरी सभ्यता में, दूसरी रीति रस्म में जन्म लिया। धर्म की उस दीवार को लांघ कर यहां पहुंच गए। कितनी बड़ी विशेषता है। तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मुझ में कोई विशेषता नहीं है। ये कहना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन ग्रंथि, हीन भावना, न्यून गंडता, वास्तव में
ये अहंकार का ही एक दूसरा रूप है, ईगो ही है ये। ईगो दो रूप से अभिव्यक्त होता है, एक है इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एक है सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स, और इन दोनों का ही आधार है कंपैरिजन, तुलना करना। हमें किसी से तुलना नहीं करनी है। यदि हम बहुत विशाल विशाल काय वृक्ष के पास गए और ये सोचने लगे कि ये वृक्ष कितना बड़ा है और मैं कितना छोटा हूं, तो दुखी हो जाएंगे ना। फिर वो वृक्ष को हम कैसे एंजॉय कर सकेंगे, वृक्ष का वो सौंदर्य हम कैसे देख सकेंगे, क्योंकि हमारा मन तो इस हीन ग्रंथि से ग्रसित हो गया है। हर एक वही कर रहा है, हर एक वही है जो उसे होना चाहिए। हम क्यों इस तरह से कंपेयर करें? तुलनात्मक यह दृष्टिकोण हमें हीनता की ओर घसीट कर ले जाता है। कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छी सेवा करता है, किसी में कोई विशेषता है, किसी में कोई गुण है, कोई विशेष टैलेंट है, पर यह आवश्यक तो नहीं है ना कि हम ये सोचे मुझ में क्यों नहीं है और दुखी हो जाए और उस हीन भावना से ग्रसित हो जाए। एक दूसरा है, परंतु इस तरह से यह भी अहंकार की ही अभिव्यक्ति है। ईगो मैनिफेस्ट हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स से और सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स। दूसरा है सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ये थोड़ा कम देखने में आता है, कि जिसमें व्यक्ति अपने अंदर को देखना ही बंद कर देता है, अपनी कमियां, अपनी बुराइयां, अपनी खामियां, अपनी इम्परफेक्शंस, अपने डिफेक्ट्स, अपने फ्लॉ, और ये सोचता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे ज्यादा विशेषता मुझ में है। ये भी अहंकार की ही अभिव्यक्ति है। तो अहंकार ही अभिव्यक्त हो रहा है, चाहे हीनता से, चाहे उस वरीयता से। तो ये समझना कि मुझ में कोई विशेषता नहीं है। बाबा मना कर रहे हैं इस बात के लिए। बाप को जाना, बाप को पहचाना, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता है। हर एक में विशेषता है, हर एक की विशेषता का सम्मान, हर एक की विशेषता को देखना और उन्हें उनसे सीखने का प्रयत्न करना। यह नहीं कि तुलना करके स्वयं दुखी हो जाना। एक बहुत बड़ा पाठ है जो हम सभी को सीखना है। तो सहयोगी बनना है धन से, सहयोगी बनना है उमंग उत्साह बढ़ाने में, सहयोगी बनना है हर रीति से, जिस रीति से हम बन सके। मन वचन कर्म, पिछले संडे था मनसा वाचा कर्मना, तीनों के लिए आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। तन मन धन जन, मन के लिए आज्ञा मिली हुई है। मन किसका है? उसका, उसकी अमानत है। मेरा समझना, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, मेरा मन विचलित होता है, मेरा मन अशांत है, ये मेरा कहां से आया? मन उसकी अमानत है। मन के लिए आज्ञा दी हुई मिली हुई है, वाणी के लिए आज्ञा दी हुई है, कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन के लिए, धन के लिए बाबा ने कुमारों से कहा था धन का भी पोता मेल रखो। जन के लिए सर्व संबंध उससे, तन मन धन जन, मनसा वाचा कर्मणा आज्ञाकारी, क्योंकि परमात्मा आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। आज कह रहे हैं सहयोग दो। ये परमात्मा यज्ञ है, सेवाओं की गंगा बह रही है, भाग्य बना लो। भारत में रामायण में दिखाया है उस गिलहरी की कहानी। सभी वानर जब सेतु बांध रहे हैं, बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े पत्थर उठा उठा कर डाल रहे हैं और सेतु बांधा जा रहा है, राम सेतु। छोटी सी गिलहरी समुद्र तट से
छोटी छोटी रेत के तिनके कण, छोटे छोटे पत्थर ले जाती है और बीच बीच में डालती है। बंदर देखते हैं ये कौन है जो बीच बीच में पैर में आ रहा है। कोई कोई बंदर तो गिर भी गए, गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, तुम कर क्या रही हो। वो कहती है कि मैं भी तो मदद कर रही हूं श्री राम के इस पुल में। वो कहते हैं तुम्हारी मदद, देख रहे हो हमारे पत्थर, तुम्हारे इन पत्थरों से, इन रेत के कणों से क्या ये पुल बनने वाला है। और एक बार तो एक बंदर गुस्से में आके उसे उठा के फेंक देता है, वो गिरती है सीधी राम के चरणों में। राम जी उसे उठाते हैं, दिखाया है शास्त्रों में, और उसके पीठ पर हाथ फेरते 3 लकीरें खींची जाती है, 3 स्ट्राइप्स, जो कि कहते हैं आज तक भी उसके शरीर पर जो 3 लकीरें हैं। और श्री राम उससे कहते हैं कि तुम जो कर रही हो ये एक बहुत बड़ी मेरी सेवा कर रही हो। और उन वानरों से कहते हैं कि देखो ये गिलहरी कितने प्रेम भाव से मेरी सेवा कर रही है। और एक बात, उसके जो तिनके है, उसकी जो रेत के कण है, वो उस जगह को भर रहे जिस जगह को तुम नहीं भर सकते। तुम तो बड़े बड़े पत्थर डाल रहे हो, उसके बीच में जो दरारें हैं, जो गैप है, उसको कौन भर रहा है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, एक बड़ा पत्थर और दूसरा पत्थर जुड़ कैसे रहा है, इन्हीं रेत के कणों से। और उसके हृदय में जो प्रेम भाव है, जिस भाव से वो सेवा कर रही है, इसलिए कितना भी बड़ा कार्य हो उसमें बड़े बड़े कार्यकर्ताओं की तो आवश्यकता है, बड़े बड़े सेवाधारी, बड़े बड़े महारथियों की तो आवश्यकता है, परंतु जो छोटी छोटी दरारें हैं उनको कौन भरता है। चलो माना कि ना ही ऐसा कोई रामायण था, ये ना ही कोई ऐसा पुल बनाया गया, और ना ही ऐसा कोई समुद्र था, और ना ही ऐसी कोई गिलहरी, परंतु इस परमात्मा सेतु, भगवान जिस सेतु का निर्माण कर रहा है, वह सेतु जो नरक से स्वर्ग तक ले जाने वाला है, उसमें जो अहोभाव से और प्रेम भाव से मदद करेगा, सहयोग देगा, उसके पीठ पर भी श्री राम स्वयं क्या कर देगा, अपना हाथ जन जन के लिए फेर देगा, कल्प कल्प के लिए फेर देगा। ऐसा हाथ फेर देगा कि फिर उस आत्मा को और कभी किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। सारे ही कल्प परमात्मा प्रेम और परमात्मा मदद और परमात्मा साथ का अनुभव होगा। तो गिलहरी भव, तीन पट्टियों वाली भूटान एक देश है जिसमें कई जगहों पर एक चित्र लगा हुआ है, और उस चित्र पर बड़ी बड़ी कहानियां सुनाई जाती है। वो चित्र में दिखाए हैं 4 पशु। एक तो विशालकाय हाथी, हाथी के ऊपर एक बंदर, बंदर के ऊपर एक खरगोश, और ये तीनों ही खड़े हैं एक वृक्ष के पास, एक दरख्त के पास, जिस दरख्त पे एक पक्षी। दिखाया गया ये सहयोग का चित्र है। कैसे, हाथी है खड़ा, हाथी खाना चाहता है फल को, परंतु पेड़ इतना ऊंचा है कि उसकी सूंड पहुंच नहीं पाती, तो बंदर उसे मदद करता है क्योंकि उसके ऊपर खड़ा है। दिखाया है बंदर के ऊपर खरगोश और एक चिड़िया ऊपर। चिड़िया क्या करती है, फल आया कैसा उस पेड़ को,
पेड़ के जो बीज है वो चिड़िया चुगती है, और वो चिड़िया गिराती है जमीन पर, जमीन पर वो बीज गिरता है, और वो जो खरगोश है अंडरग्राउंड जाता है, खरोदता है, और वो बीज पल्लवित होता है, वृक्ष बनता है। दिखाया गया है ये चारों ही पशु जैसे सहयोग का प्रतीक है। इस पर कहानियां भी बनाई हैं, अलग अलग कहा है, एक रहता है जमीन पर, एक रहता है आकाश में, एक रहता है जल में, समुद्र में, एक रहता है उड़ता है। इस तरह से अलग अलग कहानियां उसके ऊपर बनाई हैं। तो कहने का भाव, बाबा कह रहे हैं क्या करो, सहयोग दो, एक दूसरों को सहयोग दो, प्रवृत्ति में सहयोग दो, व्यवहार में सहयोग दो। ऐसे नहीं रिवाजी रीति से करके आ गए, परंतु हरेक के प्रति क्या हो, शुभ भावना हो और शुभ कामना हो। और सबसे बड़ा सहयोग जो है वो कौन सा है, आज की मुरली से जो सबसे बड़ा सहयोग है, स्वयं स्वयं के ही सहयोगी बनो। ये सबसे बड़ा सहयोग है। दूसरों की तो सेवा कर रहे हैं, परंतु हम अपनी सेवा नहीं कर रहे, अपने को उठा नहीं रहे। दूसरों की सेवा करना अपनी सेवा किए बिना संघर्ष को जन्म देगा, तनाव को जन्म देगा, द्वंद्व को जन्म देगा। अपनी ही आत्मा को अभी मौन और शांत नहीं किया, स्वयं ही नृत्य नहीं जानते और चले दूसरे को नृत्य सिखाने। बाबा ने कहा है मन की डांस का अभ्यास करो, मन की डांस का लेसन बढ़ाओ, मन की डांस में नंबर आगे लो, मन की डांस में प्रैक्टिस करो, आदत डालो, इंटरेस्ट बढ़ाओ, रुचि बढ़ाओ। पहले स्वयं नर्तक बनो, महान नर्तक भव। बाबा से वरदान ले लेना है, ऐसा नृत्य, ऐसा संगीत हमारे जीवन से गूंजे, इस वसुंधरा में उसकी आवाज सुनाई दे, वह अनहद नाद, वह मौन का गीत, वह मौन का संगीत। तो सबसे पहला सहयोगी किसके लिए बनना है, स्वयं के लिए। कैसे बनेंगे, उसकी विधि सबने मुरली सुनी है, क्या विधि बताई बाबा ने, साक्षी होकर। कितनी अच्छी विधि है, स्वयं को साक्षी होकर देखना, स्वयं को साक्षी होकर देखना, स्वयं के प्रति ही शुभ चिंतन। कितनी निगेटिविटी और कितना नकारात्मक भाव हमने स्वयं के प्रति भर रखा है, कितनी हीन भावना है स्वयं के प्रति। मैं कर नहीं सकता, मेरे से हो नहीं सकता, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरे संस्कार ऐसे हैं, मैंने ये कभी किया नहीं, मुझे ये पता नहीं, मुझे ये आता नहीं, मैं बहुत छोटा हूं। हीनता का भाव भर रखा है। स्वयं के लिए शुभ चिंतक की वृत्ति और रूहानी वायुमंडल। प्रकृति का उदाहरण दिया बाबा ने, प्रकृति कैसे करती है, प्रकृति वायुमंडल को निर्माण करती है, सर्दी गर्मी। वैसे तुम कौन हो, प्रकृति पति हो, तुम प्रभाव डाल सको अपना, अपनी रूहानियत का। तो सबसे बड़ा सहयोग, सबसे पहले रहम, सबसे पहले कृपा किस पर करनी है, स्वयं पर। पहले खुद को खुश करो। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसीदास लिखता है कि ये जो रघुनाथ गाथा, ये जो रामचरितमानस मैंने लिखा है, किसके लिए लिखा है, स्वांत सुखाय, स्वयं के सुख के लिए। जब स्वयं सुखी होंगे, जब स्वयं शांत होंगे, जब स्वयं मन मौन होगा, और वो जो संगीत उठेगा, जो गीत उठेगा, जो अभिव्यक्त होगा, रसमय संगीत,
वह डांस, उस डांस का आज का अंतिम दिन है, याद है ना? बाबा ने 7 दिन के लिए कहा था, 1 मास के लिए मन को शक्तिशाली बनाने के लिए कहा था, और आज उसका मन की शांति का सप्ताह मनाओ। मन की डांस, मन की डांस होगी तो उसका प्रभाव मुख की डांस पर पड़ेगा। मन का मौन होगा तो उसका प्रभाव तन के मौन पर पड़ेगा। तो देखना है सबसे पहले स्वयं को साक्षी होकर, स्वयं की कमियों को, स्वयं की विशेषताओं को, विशेषताओं को कार्य में लगाना है ना, तो विशेषताओं का भी ज्ञान होना चाहिए। अपनी विशेषताओं पर कुंडली मारकर नहीं बैठ जाना है, दाव पर लगानी है इस परमात्मा यज्ञ में। तो क्या हो जाएगा, यदि हम अपनी विशेषताओं को अपने तक ही रखें और ये भाव रखें कि इसको मैं अपने स्वार्थ के लिए लगाऊं, तो उसमें दिव्यता नहीं भरेगी। परंतु जिन जिन आत्माओं ने अपनी विशेषताओं को इस यज्ञ में लगा दिया, दांव पर लगा दिया, आज वो सभी हमारी दादियां चैतन्य हीरा बन गई है। सोचा नहीं, बस लगा दिया, ये सौदा कर लिया। तो लगा देना इस यज्ञ में अपनी विशेषताओं को, टैलेंट को, स्पेशलिटी, एप्टीट्यूड, सब कुछ, अपनी जो भी प्रतिभा है सब कुछ यहाँ अर्पण कर देना। तो उसमें दिव्यता भर जाएगी, एक अलौकिकता आ जाएगी, और उससे फिर विश्व का कल्याण होगा। आज बाबा ने मुरली में कहा है, सेवा से क्या मिलेगा प्रत्यक्ष फल? खुशी। हम सोच रहे थे सेवा से खुशी क्यों मिलती है, क्या कहेंगे? सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी है। बाबा ने कहा ये सहयोगी बनना तुम्हारा ऑक्यूपेशन है, रूहानी सेवाधारी बनना तुम्हारा ऑक्यूपेशन है। सेवा करो तो प्रत्यक्ष फल मिलेगा खुशी, एक का पदम गुना मिलेगा। क्यों? नहीं, सेवा करो तो खुशी क्यों मिलेगी, इसका कारण क्या है? एक तो हम दूसरों को खुश करते हैं तो दूसरे की खुशी हम तक पहुंचेगी, एक कारण। दूसरा, दुआएं, वो दुआएं देंगे हमें तो उनकी दुआओं के कारण हम स्वयं खुश होंगे। और क्या कहेंगे? सेवा की, खुशी मिली, इसका कारण आज्ञाकारी बने, इसकी भी खुशी है। हमें स्वयं खुशी होंगी कि हमने मनसा वाचा कर्मणा या तन मन धन से जो आज्ञाएं मिली है, जो श्रीमत मिली है, श्रीमत प्रमाण वो कार्य किया, इसके लिए खुशी मिलेगी। और समय वेस्ट नहीं किया, व्यर्थ संकल्प नहीं चले। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, जो मधुबन में आए हैं उन सभी के लिए। मधुबन में आकर क्या छोड़कर जाना? व्यर्थ संकल्प। क्या लेकर जाना? बेस्ट सेकंड और बेस्ट संकल्प यहां से लेकर जाना। पिछले संडे की मुरली, श्वास समय संकल्प 3 खजाने हैं, व्यर्थ नहीं गवाना। छोटा सा युग है, ऐसा नहीं कि 5 मिनट ही चले गया, एक दिन बीत गया। एक दिन बीता नहीं, बहुत बहुत बीत गया। छोटा सा युग। भक्ति में श्वासोश्वास इष्ट को याद करो, ऐसा कहा जाता है। तो समय वेस्ट नहीं हुआ, इसकी खुशी। समय सफल हुआ, इसकी खुशी। श्रीमत पर चले, इसकी खुशी। दूसरों को सुख दिया, इसकी खुशी। और एक चीज है, सेवा से खुशी होने का, खुश होने का कारण संतुष्टता। सेवा जब करते हैं तो क्या मिलती है? संतुष्टता मिलती है। और जहां संतोष आ जाता है वहां पर खुशी उसके पीछे पीछे आ जाती है। संतोष की खोज करो तो खुशी मिलेगी, खुशी की खोज करो तो संतोष मिलेगा, सत्य की खोज करो तो आनंद मिलेगा, और आनंद की खोज करो तो सत्य मिलेगा। इसके लिए सेवा से खुशी। तो बाबा आज किन बच्चों को देख रहे हैं? राज ऋषि, स्वराज्य अधिकारी,
भविष्य के राजवंशी बच्चों को देख रहे हैं। और वरदानी समय है, वरदाता बाप है, और तुम सब कौन हो? वरदानी। तुम्हें वरदान मिला है, इसके लिए वरदान में मुश्किल नहीं, वरदान में मुश्किल नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, कमजोरी नहीं, मेहनत नहीं, वरदान मिला है। दुनिया में भी योगी है, परंतु सहज योगी केवल तुम हो। सहज योगी का वरदान मिलने के बाद भी यदि कोई कहे योग कैसे लगाए, कहाँ लगाए, तो क्या कहेंगे? इसके दो कारण बताए बाबा ने। ये जो तुम्हें वरदान मिला, ये अलौकिक गिफ्ट है इस ब्राह्मण जीवन की, इसे संभालना शायद नहीं आता। और एक दूसरा कारण अलबेलापन है, स्मृति रखने में, स्मृति की समर्थी रखने में अलबेलापन है। इस वरदान को जीवन में लाने की विधि क्या है? बुद्धि में याद रखना, बुद्धि से याद रखना। वरदान तो मिल गया, परंतु उस पर काम करना होता है, उसको याद रखना पड़ता है, उसको रिपीट करना होता है, पुनरुक्त होना चाहिए वो बार बार। उस पुनरुक्ति से ही वो बुद्धि में अंदर अवचेतन मन उसे स्वीकार करता है। सबकॉन्शियस माइंड में वो तब तक नहीं जाएगा जब तक इस तरह की पुनरुक्ति नहीं होगी। बार बार रिपीट करना, उस पर मनन करना, उस पर चिंतन करना। किसने कहा है कि तुम सहज योगी हो? किसने ये वरदान दिया है? स्वयं वरदाता बाप ने। कब दिया है? इस संगम युग पर दिया है। और एक बात यहां बाबा ने कही है कि यदि सारे ही ब्राह्मण आत्माएं सहयोगी बन जाए तो क्या हो जाएगा? सब सहयोगी बन जाए तो क्या हो जाएगा? सभी सहयोगी बन जाए तो क्या हो, सहयोगी बन जाए तो क्या हो जाएगा? एक तो सहयोगी बन जाएंगे, दूसरा जो कमजोर है वो भी क्या बन जाएगा? शक्तिशाली बन जाएगा। कैसे? सभी सहयोगी बन जाए तो सभी सहयोगी बनेंगे, और सभी सहयोगी बन जाए तो निरंतर और सहयोगी बनेंगे, और जो कमजोर है वो भी शक्तिशाली बन जाएगा, और जो शक्तिशाली है वहां पर प्रश्न नहीं, वहां पर मुश्किल नहीं। कैसे? कैसे? संगठन में बल है। और एक बहुत सुंदर छोटी सी कहानी है जो हमें बहुत प्रीतिकर है, जिसमें दिखाया है एक विदेशी भारत में आता है, अपनी कार चलाते चलाते रास्ता भटक जाता है भारत की गलियों में, और घुस जाता है। एक मैप होता है उसके पास इंडिया का, वो देखते देखते गाड़ी चलाता है और भटक जाता है, और भटकते भटकते एक ऐसे रास्ते में चला जाता है, वहां दलदल होता है, दलदल में उसकी गाड़ी फंस जाती है। अब ढूंढता है क्या करूं, किससे सहायता लूं। इधर उधर देखता है, कोई नहीं दिखता है। थोड़ा दूर जाता है, देखता है एक बहुत बूढ़ा किसान खेत में, उसको अपनी दुविधा, अपनी प्रिडिकामेंट बताता है। कहता है कि मेरी गाड़ी फंस गई है, कुछ मदद कर सकते हो? वो बूढ़ा दिखाता है, एक घोड़ा वहां खड़ा होता है। वो घोड़ा भी इतना मरियल और इतना बूढ़ा, और वो कहता है ये मेरा जो बादल है ना, ये कर दिखाएगा। उसको डाउट लगता है कि ये कैसे हो सकता है, ये बूढ़ा तो बूढ़ा है ही है, ये घोड़ा है, ये तो उससे भी ज्यादा बूढ़ा दिख रहा है, ये क्या कुछ कर पाएगा? तो दो आदमी, वो दो लोग और वो घोड़ा, पर उसके पास तो कोई ऑप्शन होता नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। तो ये तीनों वहां पहुंचते हैं। वो घोड़े के पैर को वो बूढ़ा आदमी वो गाड़ी बांधता है, उसका नाम होता है बादल, घोड़े का नाम। और बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाता है, चेतक भाग, चेतक भाग। उस व्यक्ति को तो पता होता है इसका नाम बादल है, परंतु बूढ़ा आदमी कहता है चेतक भाग, चेतक भाग। फिर कहता है अजीता भाग, अजीता भाग। फिर कहता है शेरा भाग, शेरा भाग। और फिर कहता है बादल भाग, बादल भाग। तो फिर वो घोड़ा में ताकत आ जाती है और घोड़ा भागने लगता है और गाड़ी बाहर। तो वो विदेशी, वो फिरंगी, वो कहता है आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद,
पर मेरे मन में एक प्रश्न है, जब तक उसका समाधान नहीं होगा मैं सो नहीं पाऊंगा। आप, घोड़ा तो एक ही था और उसका नाम बादल था, फिर ये जो बाकी नाम लिए ये क्या थे? वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है ये उसके पुराने साथी थे। और बूढ़ा घोड़ा तो अब बूढ़ा हो गया है और अंधा भी हो गया है, उसे दिखता नहीं है कुछ भी। परंतु जब वो जवान था तो बाकी साथी जो करते थे और इसी तरह के शब्द मैं जब कहता था उसमें बल आ जाता था। संगठन का बल है। कमजोर भी क्या बन जाता है? शक्तिशाली बन जाता है, उसमें भी पावर आ जाती है। वो भी बादल बन के उड़ने लगता है। तो सहयोगी बनना है, जिस रीति से भी बन सके। ऐसा नहीं समझना हम क्या सहयोग दे, हम क्या कर सकते हैं। बाबा ने तो कहा है गरीब की पाई, गरीब का 1 रुपया और साहूकार का 1000। कितना दे रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, किस भाव से दिया जा रहा है। वो तो भाव देखता है ना, उसे तो भावना चाहिए, है तो वो अभोक्ता। सहयोग देना, हर कार्य में सहयोग देना। उसके बाद बाबा ने कहा, एक प्रोफेशन की बात की है। तुम्हारा प्रोफेशन क्या है? तुम्हारा धंधा सहयोग देना और रूहानी सेवादारी। और एक डॉक्टरों को थोड़ा बाबा ने याद याद किया है आज। क्या कहा डॉक्टरों को? डबल डॉक्टर बनना है। एक तो रूहानी और दूसरा, एक तो जिस्मानी और दूसरा रूहानी। जिस्मानी बनो परंतु मूल कर्तव्य क्या है? रूहानी बनना। तो सभी बने हैं रूहानी डॉक्टर। डॉक्टर क्या करता है आशीष भाई? सारे पेशेंट देखते आना चाहिए। फिर ओपीडी वाले तो, आईपीडी वाले तो, सीरियस आईसीयू वाले भी, तीनों। डॉक्टर इन्वेस्टिगेट करता है, एग्जामिन करता है, पेशेंट का जांच करता है, इन्वेस्टिगेट करता है और डायग्नोसिस करता है, ट्रीट करता है, क्योर करता है। मेन काम है उसका डायग्नोसिस करना। रूहानी डॉक्टर अर्थात विकारों का डायग्नोसिस करते आना चाहिए। अपने मोह को प्रेम समझ बैठे हैं। मोह है समझ बैठे हैं ये प्रेम है। डायग्नोसिस गलत है। विकारों का डायग्नोसिस करते आना चाहिए, तो ही तो ट्रीटमेंट होगी। हम्म। तो अपने अहंकार को सेवा कहना, अपने अहंकार की दौड़ और अपने अहंकार के विस्तार को हमने सेवा का नाम दे रखा है। डायग्नोसिस ही गलत है, तो ट्रीटमेंट कैसी होगी? बीमारी बढ़ रही है विकारों की। अपने क्रोध को जरूरी है, चाहिए, ऐसा करना पड़ता है, नहीं तो मानते नहीं है लोग। डायग्नोसिस गलत है। विकारों का डायग्नोसिस करना ये प्रेम नहीं, ये वासना है। ये सेवा नहीं, ये अहंकार है। तो आज से सभी क्या करेंगे? परंतु दूसरों का डायग्नोसिस मत करना, पहले फिजिशियन हील थाई सेल्फ। हे चिकित्सक, पहले स्वयं को ठीक कर, बाद में विश्व को। तो डायग्नोसिस करना है, निदान करना है रोग का। कौन सा रोग है? इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स का रोग है? सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स का रोग है? कौन सा रोग है? ईर्ष्या का रोग है? द्वेष का रोग है? मद का रोग है? मत्सर का दो रोग है? आलस का रोग है? अलबेलेपन का रोग है? ड्यूरेशन, हिस्ट्री क्या है? कब से है? ड्यूरेशन ऑफ इलनेस कब से है? मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है। पास्ट हिस्ट्री क्या है? कब कब हुआ था पास्ट में? नंबर ऑफ एडमिशन इन द पास्ट, कितनी बार भर्ती हुए हैं इसके लिए? या फिर न्यूली डिटेक्टेड, अभी तक था पता ही नहीं, कभी जांच ही नहीं कराई और अभी पता चला। कई बार लोग आते हैं फर्स्ट, ऐसे ही घूमते फिरते आते हैं यहाँ पर टूरिस्ट, देखते हैं शुगर चेक करते हैं तो पहली शुगर होती है 800, कभी 600।
फर्स्ट अनडिटेक्टेड, तो डायग्नोसिस करना है। तो बाबा ने क्या कहा है? रूहानी डॉक्टर भव, ये वरदान ले लेना है। बाबा ने विदेशियों से भी थोड़ी बात की। ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा, उसके बाद 5 से 10 मिनट थोड़ी और चर्चा करेंगे कागज़ के शेर की। तो अभी जो भी वरदान मुरली में आए हैं, चाहे सहजयोगी भव, सहयोगी भव, मास्टर बीज रूप भव बाप समान, या फिर मास्टर विश्व कल्याणकारी भव, या फिर प्रकृति जीत भव, रूहानी डॉक्टर भव, इन समान में स्थित होना है और उन सब का अनुभव करना है। हर मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई भय होता है, अज्ञात भय, चाहे वो भविष्य का है, चाहे वो मृत्यु का है, चाहे वो बीमारी का है, चाहे परिस्थितियों का, प्राकृतिक आपदाओं का, परंतु कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक भय है। बहुत इच्छाएं हैं, किसी के खो जाने का भय, बहुत सारे भय, फोबियास की बहुत बड़ी लिस्ट है। बाबा ने आज कहा ये सारे भय क्या है? कागज के शेर है, खिलौने हैं, परंतु उसे रियल समझ लेते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। माया को परखने की आंख तेज करो। विस्तार तो बाबा ने बहुत किया है, परंतु हम सीधा इस प्रश्न पर आते हैं, भय से मुक्ति कैसे हो? क्या करें कि जिससे हमारे जीवन में जो अज्ञात से, अननोन फियर, अननोन फोबियास, बेसलेस फियर, जिनका कोई आधार नहीं है परंतु वो है और हमें डर है। जैसे कल भी, इसके पहले भी सुनाई थी और कल किसी ने याद दिलाई। एक महिला है जो बहुत भयभीत होती है, रोज रात में एक ही स्वप्न देखती है कि एक राक्षस उसका पीछा कर रहा है, वो भाग रही है, भाग रही है, भाग रही है, रात अंधेरी है और वो राक्षस बहुत डरावना है। रोज एक ही स्वप्न उसको आता है। एक रात फिर वो ही स्वप्न देखती है, पर इस बार तो वो नीचे गिरती है और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता है। तो वो राक्षस उसके सामने आ जाता है और उसको कहता है, वो कहती है उस राक्षस से स्वप्न में, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या चाहते हो? वो राक्षस कहता है, मुझे क्या पता, स्वप्न तुम्हारा है। जो भय है, शायद उन्हें पता नहीं उन टाइगर को कि हम उनसे डरते हैं, वो शायद हमसे डरता है। तो ये जो भय है, एक शब्द है प्रतिपक्ष भावना, प्रतिपेक्ष भावना, ये विधि बताई है भय से मुक्त होने की। जिस चीज से भय है, जो संकल्प है, उसके विरोध के संकल्प उत्पन्न करना, अपोजिट थॉट्स, कॉन्ट्ररी थॉट्स। जैसे हमेशा हम बताते हैं, एक व्यक्ति है जिसको बहुत, जब वो दारू पी लेता है तो उसको चारों ओर सांप ही सांप नजर आते हैं, इतने सांप नजर आते हैं, वो सांप उसे भयभीत करते हैं। तो उसने एक विधि खोज निकाली और लोगों ने उसे बहुत समझा, ये सांप नकली है, तुम पी लेते हो इसलिए तुमको सांप दिखते हैं, परंतु उसके लिए तो सही है। वो जो भयभीत है, जो भय का जो ऑब्जेक्ट है, उस व्यक्ति के लिए तो वो सही है। वो कहता है ये सांप है, तो लोग कहते हैं ये है नहीं, पर वो मानने को तैयार नहीं। वो जब भी पीता है तो सांप ही सांप दिखते हैं। एक दिन वो कहता है एक पिंजरा लेके घूमता है और लोग उसको कहते हैं ये पिंजरा लेके क्यों घूम रहे हो? वो लोगों को कहता है इस पिंजरे में नेवला है। नेवला किस लिए? क्योंकि मुझे सांप दिखते हैं तो ये नेवला मेरी रक्षा करेगा उन सांपों से। लोग कहते हैं कि परंतु वो सांप झूठे हैं। वो कहता है ये नेवला भी झूठा है। एक भय से मुक्ति के लिए एक इमेजिनेशन है, तो उससे नया इमेजिनेशन निर्माण करना, प्रतिप्रेक्ष भावना। एक तो ये विधि है। दूसरी है इच्छाओं को कम करना, हमारे बहुत सारे भय बहुत सारी इच्छाओं की वजह से। तीसरा है स्वमान का अभ्यास। चौथा है बाबा के प्रति समर्पण भाव, उसकी मदद, उसके स्नेह में डूब जाना। एक है, दूसरी विधि है, जिससे भय है उसका सामना करना, उसको देखना, देखते रहना। स्वामी विवेकानंद के जीवन में सुना होगा सभी में, वो भाग रहे हैं,
बहुत सारे बंदर या कुत्ते जो भी कहो वो उनके पीछे लगे हुए हैं एक जगह। तो एक सन्यासी उनको देखते रहता है, कहता है कि जहां भाग क्यों रहे, खड़े हो जाओ और उनकी आंखों में देखो। तो वो खड़े हो जाते हैं, उनकी आंखों पे देखते, तो वो सारे जो कुत्ते होते हैं वो शांत हो जाते हैं और चले जाते हैं। फेस करना ये भय से मुक्त होने की विधि है, उससे भागना नहीं, फेस करना, सत्य को जानना ये भय से होने की, मुक्त होने की विधि है। अंडरस्टैंडिंग ये भय से मुक्त होने की विधि है। ड्रामा के रास को समझना ये भय से मुक्त होने की विधि है। चेक करना मेरे जीवन में कहाँ कहाँ किन किन बातों से मैं भयभीत हूँ, किन चीजों ने मुझे आक्रांत कर रखा है। वास्तव में बहुत ही निरीह और निर्बल है वो सारी वस्तु परिस्थितियां, परंतु मैं भयभीत हूं। तो भय से मुक्ति कागज का शेर है, वो रियल नहीं है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। फिर घबराते हो, फिर चेक करते हो, चेंज करते हो, पर बीच में तो टाइम चला गया ना, बीच में तो नीचे आ गए ना, बाबा ने कहा। तो ये एक बात कही। और लास्ट में एक बात बाबा ने कही, अलग अलग पिंजरे में। पहले कौन सी आदत थी तुमको, बहुत पिंजरे में फंसने की, और अभी कौन सी है, फास्ट जाने की। तो हम भी कहीं किसी पिंजरे में फंसे तो नहीं, एक पिंजरे में फंसते वहां से निकलते दूसरे पिंजरे में। पिंजरे भी कितने सारे ब्राह्मण जीवन में निर्माण कर रखे। व्यक्ति का पिंजरा, व्यक्ति में फंसे है, साधनों में फंसे है, किसी संबंध में फंसे है, ये सारे पिंजरा है। साधन इतने, बहुत सारे साधन है, उन साधनों में ही बुद्धि चली गई है। कब साधना करेंगे। तो इन सभी पिंजड़ों से स्वयं को मुक्त करना है। और जो होमवर्क बाबा ने 16 तारीख की मुरली में दिया है, एक मास में मन को शक्तिशाली बनाना। सभी इसकी प्लानिंग करें कि क्या हम करें जिससे हमारा मन अब जो है वो और शक्तिशाली बन के निकले, और उसकी फिर वो आदत बन जाएगी 1 महीने की। तो ऐसे सदा सहयोगी अथवा सहयोगी आत्माओं को, ऐसे अमृत वेले से ही हर समय सहयोगी आत्माओं को, ऐसे अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल बनाने वाली सहयोगी आत्माओं को, और ऐसी कमजोर को भी उमंग उत्साह दिलाने वाली सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।